का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। टाइम्स पता चल रहा होता है कि आवाज में वो एक्सप्रेशन वो नहीं आ emotion रहा, नहीं है। हाँ वो गरज नहीं है या वो थ्रो नहीं है, तो वो क्योंकि आप एक छोटे से बॉक्स में खड़े होके डबिंग करवा रहे होते हैं। बिल्कुल। और इट्स लाइक ये पूरी फिल्म आपने दोबारा एक्ट करनी है आवाज की वजह से, पूरी। इट्स सो डिफिकल्ट, शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल आपको एक्टिंग करनी है, बिकॉज आपको मैं जब डबिंग करवा रहा था तो मेरे लिए मुश्किल हो रही थी। एक तो मुझे बुखार चढ़ा हुआ था, दूसरा ये है कि फिर मैं ये करता था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और मैं इमेजिन करता था कि मैं वो सीन कर रहा हूँ, अच्छा। तो फिर मैं उस तरह बोलता। आफान ने तो नहीं नजरें ना चुराए अब आप। क्या बताएं, स्टोरी खुद है, बताएं, लग रहा है कहानी है बताओ, इसमें। विलन बन जाऊंगी। अब मैं मॉडलिंग के दिनों से आमना का बहुत जानते फैन था, बिकॉज नहीं। मुझे नहीं जानता नहीं था। पहली मुलाकात हमारी मस्तानी के पहले दिन ही हुई थी। हम एक दूसरे को बाय नेम, एक दूसरे के काम से जानते जानते थे। ओके बट मिले नहीं थे कभी। ओके। बट आमना सरप्राइजिंगली टर्न्ड आउट टू बी वेरी स्वीट। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, इको दिल सी रहा मेरे बोलना वे, मैं लुटी गई बोलना वे, मैं लुटी गई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटवाना और हमारे साथ है आफान वहीद एंड आमना इलियास। वी मस्ट क्लैप फॉर देयर फिल्म। बहुत अच्छी माशाल्लाह आप हमारे शो पर आए। हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके लिए स्पेशल हम गिफ्ट्स रखते हैं, तो ये कैसे हो सकता था कि भाई मेरे इतने फेवरेट आर्टिस्ट आए तो उनके लिए मैंने गिफ्ट्स ना रखे हों। तो मुसरत मिसबा की तरफ से ये आपके लिए आफान, थैंक यू। और मुसरत मिसबा की तरफ से आमना यासिर। थैंक यू सो मच। प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं एक फिल्म का। तो अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मस्तानी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से, जो कि हम सबको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि आजकल के इस दौर में इन लोगों ने ये एफर्ट किया और ये फिल्म प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड उस्मान रिजवी एंड दानिया निज़ामी। का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। पहले तो ये बताइए कि ये पुरानी दोस्ती है जो हमें नजर आ रही है या फिर एज अ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही मुलाकात हुई आप लोगों की? ये मेरी वाइफ है। ओह माय I गॉड। did not know that. ओह अच्छा, हमें पहले क्यों नहीं पता चली ये बात? हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। और आप ये देखें कि दो बिल्कुल डिफरेंट इंडिविजुअल्स की तरह अपनी, ये बहुत अच्छी बात है Yes. कि हमने मिस्टर एंड मिसेस नहीं कहा, कि दानिया की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है जो सामने आई है। वेयर वी मस्ट अप्रिशिएट। तो ये प्रोडक्शन का ख्याल कैसे आया था? प्रोडक्शन का ख्याल से पहले इनका राइटिंग का और डायरेक्शन का ख्याल था। सो इन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं, 2-3 लिखी हुई हैं। तो अभी यह था कि जब इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, जैसे कास्ट को पसंद आई, उससे पहले हमें पसंद आई। Okay. हमें स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो फिर इनको डायरेक्शन का शौक था, तो डायरेक्शन की तरफ आए। तो हम लोगों ने लाइक इंडिविजुअल, इट्स नॉट लाइक कि एक बंदा पीछे होता है प्रोडक्शन के, तो प्रोड्यूसर इज़ लाइक कि हम दोनों का एक म्यूचुअल डिसीजन था कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू करना है पाकिस्तान में, और दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट जो हमें एक साइड पे रख के जो है इस पे एग्री होना है और करना है। सो बाकी जो डायरेक्शन का काम इन्होंने देखा एज अ प्रोड्यूसर, मैंने जो प्रोडक्शन का काम था सारा कि किसको फाइनेंस कितना जाना है, क्या करना है, कहाँ पे काटना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है, Yes. वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे उस पर आई। तो आपका पहले इससे कोई एक्सपीरियंस था एज अ प्रोड्यूसर? एज अ प्रोड्यूसर। So this was the first time? फर्स्ट टाइम है, दोनों का wow. फर्स्ट टाइम है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लाइक एज अ आई थिंक न्यू कमर्स हम लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस लिया इस प्रोजेक्ट में। अच्छा दानिया, ये बताए कि सेट पे कभी ये तो नहीं हुआ कि एकदम ये हस्बैंड बन गए डायरेक्टर से? नहीं, मैं वाइफ बन जाती थी एज अ प्रोड्यूसर, हाँ। एज अ प्रोड्यूसर मैं वाइफ बन गई थी, पर ये डायरेक्टर के उसके अंदर ही रहे कैरेक्टर। अच्छा, तो उस्मान कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मतलब सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने सोचा कैसे कि एक फिल्म पाकिस्तान में इन हालात में, जो कि मैं अपने इंट्रो में कह रहा था कि हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन हालात में आपने इन्वेस्ट करने का सोचा पाकिस्तान Because even now it is a bit of a risk. कल्चर जो है ना वो डाई डाउन हो रहा है। फिल्म का कल्चर, सिनेमा जाके देखना, पॉपकॉर्न खरीदना, वो थोड़ा डाई डाउन हो रहा है। लेकिन आई थिंक दिस मूवी विल बूस्ट दैट अप, कि उसको ऑडियंस को लेके आएगी, एंड वर्ड ऑफ माउथ जो रिव्यूज़ जो आएंगे उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे कि उसमें लोग दूसरे लोगों को जाके बताएंगे, कहेंगे अच्छी मूवी और आएंगे, जो ऑलरेडी हो रहा है।
ओके, हाउ लवली इज दैट। अच्छा, बाहर यूजुअली होती है एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है जब फिल्म्स बनती हैं, तो जब आपकी फिल्म बन रही थी तो जो कास्टिंग की है आपने, वो खुद कैरेक्टर्स को जहन में रख के भी हमने इस एक्टर को लेना है, या आपका भी एक कास्टिंग डायरेक्टर था जिसने आपको रिकमेंड की कि भाई ये एक्टर्स जो हैं इस रोल के लिए बहुत अच्छे रहेंगे? म्यूचुअल कास्टिंग की है, डिसाइड किया है कि हम लोगों ने, क्योंकि हमने वो उठाए थे एक्टर्स और वो लिए जिनकी एक्टिंग के ऊपर उस्मान का बहुत ज़्यादा होता है। Okay. इनका तो उस टाइम आमना की बाजी आई हुई थी और अरफान थे दो बोल के ड्रामे से जो है मशहूर। तो हम दोनों को उनकी जो एक्टिंग, और फिर हमने ड्रामा पूरा देखा, हमने मूवी भी देखी बाजी। ओके, वी मस्ट अप्रिशिएट बाजी, व्हाट अ फैबुलस फिल्म। और बहुत अरसे के बाद उस वक्त जब बाजी आई थी तो उसमें एक टिपिकल हमारी लॉलीवुड की स्टार थी मीरा, वो भी थी, और न्यू जनरेशन की हीरोइन आप भी थी, और उस वक्त बहुत ब्लॉकबस्टर थी, बहुत लोगों ने पसंद की, और उसमें आपका क्राफ्ट बहुत निखर के सामने आया। थैंक यू। और हमेशा होता है ये कि एक्शन रिएक्शन होते हैं कि जब किसी एक्टर के साथ आप काम कर रहे होते हैं तो आप मीरा के सामने आप खड़ी थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल था उनके आगे खड़ा रहना, बिकॉज उनका डिमीनर और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऑनेस्टली गोज विद नो क्वेश्चन इन इट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड तो इट्स चैलेंजिंग टू वर्क विद हर एज एन आर्टिस्ट। ऑफ कोर्स। आमना, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि यू आर द ओनली एक्टर जिसने जो लॉलीवुड डीवास हैं, रेशम के साथ भी काम किया, मीरा के साथ भी काम किया, तो कैसा लगा इनके साथ काम करके? मैं जब रेशम से पहली दफ़ा मिलने जा रही थी तो मैं इंटिमिडेटेड थी कि कैसा होगा, रेशम कैसी हैं, एग्जैक्टली द सेम विद मीरा, एंड बट फिर बाद में दोनों से बहुत दोस्ती हो गई। बिल्कुल। मीरा के साथ तो काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी थी, तो उसमें लड़ाइयाँ भी हुई, झगड़े भी हुए, मजाक मस्ती दोस्ती खाना पीना, सो द एंटायर वो पूरा एक जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग था। रेशम के साथ जर्नी छोटा था, क्योंकि वो फिल्म में भी हम दोनों का काम बहुत ज़्यादा साथ नहीं था, एक आधा सीन साथ था, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया उनके साथ भी। एंड ऑफ सेट आई थिंक दे बोथ वेरी कलरफुल पर्सनैलिटीज। बहुत अच्छा वर्ड चूज किया है। रेशम और मीरा, और आप देखिए उस वक्त इतनी फिल्म्स बन रही थी, इतनी फ्रीक्वेंट फिल्म्स बन रही थी कि इनका अगर आप बॉडी ऑफ वर्क देखें तो हंड्रेड्स में इनकी मूवीज़ हैं, और अब जो फिल्म्स बनती हैं आपको पता है बहुत कम उसमें बनती हैं। तो जो एक थॉट प्रोसेस था आप लोगों को से मैं पूछूंगा कि भाई जब फिल्म बनाने के लिए आपने सोचा, यूजुअली लोग पहला स्टेप करते हैं ड्रामा बनाने में, तो आप लोगों ने डायरेक्ट फिल्म पे क्यों आपने प्रेफर किया कि फिल्म बनाएं? मेरा राइटिंग स्टाइल जो है वो ड्रामे की तरफ कभी गया नहीं जी। मैं जो जितना भी अभी तक लिख के रखा हुआ है वो सारा स्नैपी मोमेंट्स है, सारा जो पेस है पूरी स्क्रिप्ट का बहुत तेज जा रहा है। अब उसको स्लो डाउन करेंगे तो वो बोरियत सी एक आ जाती है। Okay. तो वो मैं लाना नहीं चाह रहा था अपनी स्क्रिप्ट में, और ऑब्वियसली जब यहाँ पे आया मैंने बड़े बड़े राइटर से को स्क्रिप्ट पढ़ाई, और सब उन्होंने भी यही कहा कि ड्रामा इसको ना बनाना क्योंकि बहुत स्नैपी है, बहुत फास्ट पेस है, तो उसको मूवी ही बनाना, और मूवी की ही स्क्रिप्ट है ऑब्वियसली, तो मैं और कॉन्फिडेंस मिला उससे ये बातें सुन के। तो ड्रामा आई डोंट थिंक मैं लिख भी पाऊँगा उस तरह का राइटर हूँ मैं, लेकिन इस स्क्रिप्ट में इट्स प्योरली बेस्ड ऑफ ऑफ कैरेक्टर्स कि कैरेक्टर के बिल्ड करके पूरी स्क्रिप्ट भी इसी तरह बिल्ड हुई है। तो वो जो भी देखने जाएगा, जो देख रहा है, जो फीडबैक अभी तक मिली है, यही है कि कैरेक्टर बेस्ड मूवी है और कैरेक्टर ही मूवी को उठा रहे हैं। तो जब कास्टिंग, आपका पहला क्वेश्चन था कि कास्टिंग कैसे की, कास्टिंग भी बेस्ड कैरेक्टर की। मैंने बाजी आमना से भी डिस्कशन की थी, जब बाजी मूवी देखी उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी, और ऑब्वियसली अफान से जब मैं पहली दफ़ा मिला तो बिल्कुल कैरेक्टर में वो बैठ रहे हैं जैसे वो एक्चुअली ना। इस फिल्म में आपको कैसी लगी हमारी इस फिल्म में इतनी अमेजिंग कैरेक्टर, आई एम नॉट इवन किडिंग कि पहला सीन आमना के साथ था, और वो ऊपर से जब मस्तानी बन के कैरेक्टर में हो के आई, और मैंने जब एक्शन का मुझे दिली तसल्ली हुई, ओ माय गॉड दिस इज अमेजिंग। फाइनली कैरेक्टर उठ के मेरे जो लिखा था वैसे ही मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के पीछे बैठा हुआ। अफान का मैं आई थिंक आई हैव टोल्ड अफान सो मेनी टाइम्स के हीरो नहीं चाहिए था, मुझे कैरेक्टर चाहिए था, और हुआ यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ। जब उन्होंने पहला शॉट दिया, बड़ा ज़बरदस्त शॉट गया, बिल्कुल कैरेक्टर में जो अफान थे, और उनका एक सीन नहीं भूलूंगा, मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि रोने वाला एक सीन था, पूरे सेट को रुला दिया उन्होंने कि इतना बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग। अच्छा, आमना का एक सीन मोनोलॉग था, मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा, लेकिन उन्होंने अप एंड डाउन था, 5 मिनट का मोनोलॉग था और 1 टेक में दे दिया था उन्होंने। वाह, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग, वो दोनों की बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग। अच्छा आमना, अब आप ये बताएं कि आपकी जो नेक्स्ट फिल्म है उसका नाम राव होना चाहिए,
क्योंकि बाजी भी आप कर चुकी हैं और आप मस्तानी भी कर चुकी हैं, तब राव रह गई है। गुड वन, गुड वन, गुड वन। मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा था। वाह। अच्छा जी, मस्तानी टाइटल कैसे आया जहन में आपके? मस्तानी टाइटल भी इसी तरह से आया कि कैरेक्टर बेस्ड, ओके। कि सरफड़ी लड़की है, कुछ भी कह सकती है, किसी की बेइज्जती कर सकती है, ऑफेंड कर सकती है, चीज़ों के लिए स्टैंड करती है कि सरफड़ी लड़की को क्या कहेंगे, मस्तानी। तो दैट्स हाउ द मस्तानी। हाउ लवली इज इट। चलिए इसके साथ वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ कुछ और मज़े की बातें और एक सॉन्ग जो कि इनकी फिल्म का है वो आपसे शेयर करेंगे। सजी है कहकशां सितारों का जहां डायलॉग डिलीवरी में इतना मैं स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन स्क्रिप्ट से लेकर जो सीन के मायने निकलना था वो उस पर बहुत स्ट्रिक्ट था। वो 2 साल गिनती नहीं हो अपनी जिंदगी के। हाँ, वो मैंने तो निकाल माइनस दिए कर- अपनी हाँ। उम्र से भी और अपनी सोच से भी और हाथ में करियर बहुत से भी। अच्छा किया। अब तो फिर तुम 12 साल की होगी। लर्निंग जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ज़्यादा हुआ, और अभी भी हमारे ये प्रमोशन का भी सारा जो प्रोसेस है ये एक बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस है कि मतलब हर चीज़ के राइट्स हैं वो करने, प्रोडक्शन में इवन के खाने से लेके और स्पॉट बॉय से लेके एक बड़े आर्टिस्ट तक के सबकी चीज़ें, वार्डरोब, मेकअप, हर चीज़ लाइन अप करना। जद तक साने तेरी कसमें मैंने सहनी पल दी जुदाई, अखियाँ ने खेद रचाई, कमली ने होश बुलाई, जुल्फां भी हुईं परेशान, मौसम होया है बेईमान, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम आज एक स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं फॉर द फिल्म मस्तानी। पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा आगे आगे रहा है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, और हमारे साथ पाकिस्तान कितने बढ़े ना। Thank you. अच्छा, आप इतनी सीरियस क्यों बैठे हैं, मुझे ये बताएं, किन सोचों में गुम हैं आफान? मैं आपकी गुफ्तगू बहुत इन्हमाक से सुन रहा हूँ। अच्छा उस्मान, ये बताइए, बिकॉज यू आर द राइटर ऑफ द स्क्रिप्ट ऑल्सो, यूजली राइटर्स जो होते हैं बहुत पोजेसिव होते हैं व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर डायलॉग्स, द सेंटेंसेस। तो आप कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे अपने एक्टर्स के साथ डायलॉग डिलीवरी में? डायलॉग डिलीवरी में इतना मैं स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन स्क्रिप्ट से लेकर जो सीन के मायने निकलना था वो उस पर बहुत स्ट्रिक्ट था कि कोई चेंज करने का कहता था, ऐसे करना, वो मैं नहीं अलाउ करता था। लेकिन डायलॉग डिलीवरी में ऊपर नीचे कुछ हो जाए, that's अगर okay. सेंटेंस की फॉर्मेशन चेंज करके कि नहीं Exactly. ऐसे नहीं, मैं ऐसे बोल दूँ, तो यू वर ओके विद दैट? Yes, I was okay with that because बहुत रियलिटी बेस्ड। ये वो नहीं थे हम। नहीं नहीं, इन्होंने अच्छे नॉर्मल जैसे लोग बात करते हैं वैसे डायलॉग, इन्होंने शेरो शायरी थोड़ी लिखी थी कि वजन खराब हो जाएगा शेर का, ऐसे नहीं तो ऐसे अदा किया। अच्छा अच्छा। तो रियलिटी बेस्ड मूवी है ना, Yeah. तो मैंने उनको यही कहा था कि कैरेक्टर में रहकर ये डायलॉग डिलीवरी करनी है, तो उसमें ऊपर नीचे हो जाए, इसमें that's okay. अगर जैसे कि अफान ने बताया कि आप लोगों ने जो शूट स्टार्ट की थी वो 2020 में की थी, एंड आई बिलीव यू गाइस डोंट लिव। 2019 दिसंबर, अच्छा, तो फिर okay. 2020 यार दानिया, हो तुम गया एक काम मार्च। करो और 1 साल पीछे ले जाओ। कोई गाड़ी का मॉडल थोड़ी है यार। फिर जो है तो तैयारी कहाँ से की मॉडल है ये, 2019 में तैयारी कहाँ से एंड आई बिलीव यू गाइस लिव इन द यूके या USA। अच्छा यूएसए। तो फिर वो ट्रांजिशन, क्योंकि बीच में फिर वो गैप आ गया, कोविड आ गया, उसकी वजह से तो आप लोग के लिए कोई ऐसा मौका है जिसमें आप इस मूवी को लेके थोड़ा डिसहार्टन हो गए हो कि नहीं हो रहा काम जिस तरह से हम चाहते थे, प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा? ओह यार, बहुत ज़्यादा बहुत ऐसे ज़्यादा moments हुआ। आए। I think for 2020 all से I of think us. सबको ही हुआ, For all of us. क्योंकि किसी को नहीं पता था कोविड कब खत्म होगा, और ये एक ऐसा नहीं था कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है तो चलो हमने Course. जितना प्रोजेक्ट बनाया बाहर रिलीज कर लेते हैं, वो पूरे दुनिया में है। सही। पूरी दुनिया के सिनेमाज बंद हो गए, और आई थिंक उस टाइम तो सारे ही सबकी लाइफ जो है ना एक तरह से ट्विस्ट हुई है, लोगों की जॉब्स गई हैं, करियर चेंज हुए हैं, तो बहुत अप्स एंड डाउन। मैं तो हर जगह कहती हूँ कि आई डोंट, मैं तो वो 2 साल गिनती नहीं हूँ अपनी जिंदगी के। हाँ, वो मैंने तो निकाल minus दिए कर- अपनी हाँ। उम्र से भी और अपनी सोच से भी और हाथ में करियर बहुत से भी। अच्छा किया। अब तो फिर तुम 12 साल की होगी। तो 2 साल गिनती नहीं हूँ अपनी जिंदगी के। हाँ, वो मैंने तो निकाल minus दिए कर- अपनी हाँ। उम्र से भी और अपनी सोच से भी और हाथ में करियर से बहुत भी। अच्छा किया। अब तो फिर तुम 12 साल की होगी। like it कि
जब कोविड आया सारे मुझे मैसेज कर रहे थे दोबारा कब शूटिंग स्टार्ट होगी, वी आर स्टिल इन द कैरेक्टर, मुझे हमें बहुत मज़ा आया शूटिंग करने में, तो हम कंटिन्यू कब करेंगे। आमना अफान सबके मुझे मैसेज आते थे, अब कोविड की वजह से डिले होना पड़ा। और हमने आके 2021 में ड्यूरिंग तब भी कोविड थी, मास्क लगा के सैनिटाइजर्स का एक पूरा सूटकेस लेके आए थे हम सबके लिए, और पूरे सेट पे अफान के साथ with all the protocol, ना? हाँ। तो फिर वो हमने कंप्लीट की थी कि लाइक एक चीज शुरू की है उसको कंप्लीट तो लाजमी करनी है। और जिस दिन हम कश्मीर गए थे उससे अगले दिन हाँ। वहाँ पर सब कुछ बंद हो रहा था। तो हम फिर रातों रात इस रात जो है ना प्लानिंग की, 2 गाड़ियां की और हम कश्मीर भागे थे शूटिंग करने के लिए। देखिए, क्योंकि उस वक्त काफ़ी जो मूवीज़ बन रही थी, इफ़ यू रिमेंबर, एक बैंकॉक था कि जहाँ पे एक फिल्म की टीम गई हुई थी, दे गॉट स्टक देयर, मोहित मिर्जा की, शमो, हाँ, वो लोग स्टक हो गए थे वहाँ पूरी पर। टीम स्टक थी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अच्छा, प्रोडक्शन का काम काफ़ी डिफिकल्ट होता है दानिया, बिकॉज आप सारे फाइनेंसेस भी देख रही होती हैं, उसके बाद सारे जो लॉजिस्टिक्स हैं वो भी देख रही होती हैं, तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? इट वाज अ लॉट, इट वाज, मैं वही कहा कि लर्निंग जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ज़्यादा हुआ, और अभी भी हमारे ये प्रमोशन का भी सारा जो प्रोसेस है ये एक बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस है कि मतलब हर चीज़ के राइट्स हैं वो करने, प्रोडक्शन में इवन के खाने से लेके और स्पॉट बॉय से लेके एक बड़े आर्टिस्ट तक के सबकी चीज़ें, वार्डरोब, मेकअप, हर चीज़ लाइन अप करना, वो एक गाड़ियाँ कब पहले खड़ी होंगी, कहाँ खड़ी होंगी, कहाँ से निकलनी है, मतलब इट वाज अ लॉट। There's a whole science behind it, right? Of course. Yeah. And the fact that she was doing it for the first time and managed it so well, it's truly commendable. Yeah, I don't know. I'm not sure about managing it so well. No, you're managing You it must well. have, huh? So, but Yeah. yeah, it was a learning, and I hope कि for the next movie or for the next project, हमारे लिए बहुत ज़्यादा experience gather हुआ है कि जितना Okay. हमें अच्छा मिला है कि इसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। चलिए, इस फिल्म के गाने की बात हो रही है तो बहुत ही म्यूज़िक तो जैसे कि आमना और अफान बता रहे थे कि बहुत ही मेलोडियस और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस फिल्म का म्यूज़िक। तो इसका जो एक गाना है वो हम आपके साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, आइए देखते हैं। जे वक्त गुजारी करनी सी तनु और ठिकाना ले दे दिल खेडण वाली चीज न सी तनु और खिडौना ले दे। आलिया कहाँ है? कहाँ है आलिया? कंटेंट इतना था मूवी का कि हम जो गाने 3 और गाने जो है वो पिक्चराइज नहीं किए, वो स्टोरी चल रही है उसके ऊपर। अच्छा, तो okay. उसने ये सब कुछ निकल ही गया मुंह से, निकल ही गया मुंह से। जद तक साने तेरी कसमें मैंने सहनी, पल दी जुदाई, अखियाँ ने खेद रचाई, कमली ने होश बुलाई, जुल्फां भी हुईं परेशान, मौसम होया है बेईमान, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जो सॉन्ग, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अच्छा, म्यूज़िक का जो कॉम्पोजिशन और ये किसने डिसाइड किया कि किससे गाना गवाना है आपने, इसकी कॉम्पोजिशन किससे करानी है? जी, मैं जब पाकिस्तान में आया तो काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर से मिले। नवीद नशाद से जब मीटिंग हुई तो मुझे उसी वक्त रियलाइज़ हो गया था इन्हीं से ही करवाना है। उस वक्त उनके इतने हिट गाने नहीं आए थे, obviously मेरे hit पास आए तो थे। उनका बड़ा हिट चल रहा था वो उस वक्त। हाँ, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बाद आया वो। अच्छा, अच्छा। और उस वक्त थैंक गॉड हमने कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लिया था क्योंकि उसके बाद उनके ऑब्वियसली पूरे छाए हुए, पूरे पाकिस्तान में छाए हुए। और उसी वक्त मुझे रियलाइज़ हो गया था ही इज़ अ बिग डील, ही जस्ट डजंट नो येट। Okay. पर बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, बहुत अच्छे इंसान है, इतना अच्छा म्यूज़िक उन्होंने बनाया है एंड आई कुडंट हैव इमेजिन कि इससे बेहतर म्यूज़िक कोई बना सकता पाकिस्तान में। How बहुत lovely. अच्छा। अच्छा आमना, मुझे ये बताएं कि आपने मुख्तलिफ, मतलब पहले बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, उसमें म्यूज़िक भी था, आपके गाने भी थे, तो आपके दिल के करीब कौन सा सॉन्ग है जो आप पे पिक्चराइज हुआ हो जितने सॉन्ग्स किए आपने?
मुझे सारे गाने मेरे पसंद है। मुझे आपका क्या- वो बहुत पसंद था, ये आज मुझको क्या हुआ। वो भी मुझे बाजी के गाने हाँ, बहुत बाजी पसंद के है। गाने आई बहुत थिंक पसंद हैं। खिलती कली से लेके ये आज मुझको क्या हुआ, दोनों लेजेंडरी गाने हैं। उसके अलावा मुझे इस हमारी फिल्म में मेरा फेवरेट गाना शादी वाला सॉन्ग है, तेरा ठुमका पिशौरी मेरा दिल भी लाहौरी। अच्छा। तो ये गाना मेरा फेवरेट है और बहुत हमने एंजॉय किया इस गाने को शूट करते हुए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना मैंने इस गाने को एंजॉय किया है, जो आपको दिख भी रहा होगा, सो आई थिंक ऑडियंस भी इसको इतना ही एंजॉय करेगी। ऑफ कोर्स अच्छा, कर रही जब है। आप लोगों ने फिल्म की शूट स्टार्ट की तो म्यूजिक पूरा तैयार था, जैसे कि आमना ने बताया यू हैव 4 सॉन्ग्स इन द मूवी, तो वो चारों तैयार थे। जी बिल्कुल। तो पहले गाने तैयार किए और गाने भी, क्योंकि कंटेंट इतना था मूवी का कि हम जो गाने 3 और गाने जो है वो पिक्चराइज नहीं किए, वो स्टोरी चल रही है उसके ऊपर। अच्छा, और ओके। क्योंकि 4 डिफरेंट स्टोरीज है तो सारी स्टोरीज चल रही है। हमने ऐसा कोई रियलिटी ऐसा रियलिटी बेस है, तो पहाड़ों पे जाके कोई साड़ियाँ वाला नहीं लड़ाई, ऐसा कुछ नहीं किया, ओके। या पानी में से कोई नहीं निकल रहा, ऐसा कोई नहीं है। रियलिटी बेस सारी चीज़ें और स्टोरी चल रही है सारी गानों पर। तो जो पिक्चराइज किए गानों के ऊपर वो थोड़े थोड़े सरप्राइजेस रिवील हो रहे हैं, तो बस उसी पे अभी काम चल रहा अच्छा है। लवली, अच्छा म्यूजिक की बात हो रही तो अफान इज वेरी म्यूजिकल। तो You know where this is going, Afan, right? You know where this is going. तो I hope you're prepared. म्यूजिक जो है सेट पे क्या ये गाने गाते थे? यूजुअली सेट पे ये गा रहे होते गाने। बहुत अच्छा, लास्ट स्पेल में तो बहुत गुनगुनाते रहते हैं। अफान तुमने क्या कहा है? आमना का मूड बहुत खराब हो चुका है। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। एकदम सीरियस फेस के साथ के। नो नो नथिंग नथिंग। हाँ, अच्छा जी, तो हमारा एक सेगमेंट होता है सोशल मीडिया का। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव गॉन, आप दोनों के सोशल मीडिया पे गए हम और उसके वहाँ से कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट किए, वो हम आपको दिखाएंगे, तो उसके बारे में आप बताइए प्लीज़। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। आमना, such a pretty picture. Look beautiful. ये कोई शूट है या बस रैंडम पिक्चर है? ये just ऑन like द that? सेट आई एम डूइंग टीवी सीरियल, उसके सेट की तस्वीरें हैं ये वाली? ये भी सेट की तस्वीर है। हॉस्पिटल पहले के वाली? पार्किंग में शूट हुआ हुआ है, ये फोन से खींची हुई तस्वीर है। ये अभी हमारी फिल्म की प्रमोशन के दौरान की तस्वीर है। अच्छा, ये साड़ी मेरी फेवरेट है। लवली कलर, थैंक यू। टिपिकली। और ये हमने, मैं बताती चलूँ, ये हमने शूट किया है ये अपना अवारी के सामने जो राउंड अबाउट है उसके ऊपर तस्वीर खींची हुई है। अच्छा, ओके। दिस इज मी एंड अफान। अभी जब हम लाहौर में प्रमोट कर रहे थे फिल्म, सो वी मेट कॉफ़ी के लिए और फिर मैंने ये हाथ में मस्तानी का बैंड ओके। पहना हुआ है, तो उसकी पिक्चर लेके लगाई। Okay. फन डे। अच्छा जी, अफान, दाढ़ी कहाँ है? ये मैं बर्मिंघम की ट्रेन पकड़नी थी तो मैं थक गया था, स्टेशन पे ही बैठ के मैंने तस्वीर खिंचवा ली। ये आई वाज हैविंग कॉफी विद माय फ्रेंड। ओके। ये भी बर्मिंघम की है? ये नहीं, नहीं, ये पाकिस्तान की? पाकिस्तान की। ओके। ड्रॉप ऑफ, ये ये किसको ड्रॉप किया आपने? ये अपनी- जैंडर्स के बाहर की तस्वीर अपनी जिंदगी से किसको ड्रॉप ऑफ किया यहाँ पर, ये बताइए। बहुत से लोगों को। मेरी तरफ ना। के बारे में बताइए कि ये शूट किसने की, एडिट कैसे की, ये शॉट्स जो रैंडम शॉट्स थे, आप वैसे लोगों को कह Crossing रहे the थे? road, हाँ। नहीं, आई हैड माय फ्रेंड विद मी, अच्छा, तो okay. उसने ये सब कुछ जो शी। निकल ही गया मुंह से, निकल ही गया मुंह से। उन्होंने ये वीडियोस बनाई। अफान। ओके, सो उन्होंने ये वीडियोस बनाई और फिर मैंने वो थोड़े थोड़े चंक्स उनके बनाए और मुझे पता चला इंस्टा का एक फीचर, काफी अच्छा एस्थेटिक है उनका। चेहरा किनका था। तो इंस्टा का एक फीचर है, मुझे तो वीडियोस बनानी बिल्कुल नहीं आती, तो मैंने वो देखा कि उस पे आप बस वो क्लिप्स डाल दो, टेम्पलेट्स होते हैं उस पे आप हाँ, डाल लेकिन देते ये कि म्यूजिक वो मैंने सिंक किया था उस पे। ओके।
हाउ लवली इज दैट। बहुत ही मज़े की वीडियो थी। That was very interesting and you seem to be very good at editing क्योंकि जिस तरह का वो बना हुआ है पूरा क्लिप। हाँ वो थोड़ा वीडियो तो नहीं आती लेकिन You म्यूजिक के लिए seemed आती very है। happy in the video also. I was genuinely happy. Is it recent? You were sheen. February. You were she glowing. Glowing. Living in the US, coming to Pakistan for work, dealing with Pakistanis here after having lived in England, America for so long. वो ट्रांजिशन जो था आप लोग के लिए कितना मुश्किल था? कितने कोई प्रॉब्लम्स हुई या was it very easy? आप लोग ने आराम से एडजस्ट कर लिया? बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उस्मान तो आई थिंक 14 इयर्स के थे जब वो यहाँ से चले गए थे, तो ये तो पूरे अमेरिकन में रच बस गए क्योंकि इनकी सारा कॉलेज और वो यूनिवर्सिटी सब वहीं की हुई थी। सही। मुझे यहाँ से गए हुए आई थिंक 5 साल ही हुए थे उस टाइम पे। और लोग जो थे हमारी प्रोडक्शन के जो लोग थे वो जो ट्राई थे कि उनको तो उस्मान का तो कंफर्म था कि मतलब ये तो बाहर से आए हैं वो लगते भी जरा थे। dodge करने की मुझे वो कोशिश थोड़ा कर सा रहे हैं। हैंडल होना पड़ता था कि थोड़ा हार्श कि नहीं जी मुझे पता है ऐसे नहीं है यहाँ पे काम, लेकिन आई थिंक उस्मान को जो है काफ़ी टाइम लगा एडजस्ट होने में। अच्छा बाहर तो टाइम की पंक्चुअलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। 9 AM means 9 AM। तो यहाँ पे आपको कोई डिफिकल्टी हुई टू रोल योर कैमरा ऑन टाइम एज स्केड्यूल? Every single day, every single day। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा, अफान के साथ हुआ था। सुबह का 6 AM का टाइम था और शूट था और मैंने कैप्चर करना था सनराइज पीछे शॉट के जी। पीछे। तो मैंने टीम से कह दिया जो 6 बजे सेट पे नहीं होगा वो सेट से दोबारा वापस ना आए। और अफान को मैंने टाइम दे दिया 6 बजे सेट होना है। अब अफान का ये है कि बहुत पंक्चुअल है, आपको तो पता होगा कि अब अफान 6 बजे पहुंच गया, मैं 6 बजे पहुंचा हुआ हूँ, मेरी टीम कोई नहीं है वहाँ पे। कोई भी अफान कह रहा है मैं आपको कह रहा था कोई नहीं आएगा, मैं आपको कह रहा था कोई नहीं आएगा। मैंने कहा बाद में आप क्या क्या फिर करें? आपने पूरी टीम को भेज दिया वापस? ना, उसके बाद फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता लोग शो अप होना करे, लेकिन मैं थोड़ा मजबूर भी था कि निकाल नहीं सकता ऑब्वियसली क्योंकि आगे शूट पूरी। लेकिन आपको सीन तो नहीं शूट हो सका होगा फिर उस दिन का? नहीं, उस दिन फिर नहीं हो पाया एग्जैक्टली, सो नेक्स्ट डे होना पड़ा फिर। लेकिन वो शॉट मिल गया, वो बहुत ज़बरदस्त शॉट आया और सनराइज कैप्चर कर लिया मैंने फिर। हाउ लवली इज दैट। लेकिन इसके साथ ही जी टाइम पंक्चुअलिटी बहुत प्रॉब्लम थी। इसके साथ ही विल टेक आवर लास्ट ब्रेक और ब्रेक के उस तरफ एक बहुत ही मज़े की लाइव परफॉर्मेंस हमारे खास गेस्ट के लिए, एक छोटी सी ब्रेक। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ हैं पाकिस्तान के नामवर अदाकार। कम टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी फिल्म आप लोगों ने बनाई और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह फिल्मों में काम करते रहें। मुझे बताएंगे इस फिल्म के बारे में कोई एक बात मुझे बता दीजिए, आपका एक्सपीरियंस, कोई अच्छी बात, एक अच्छी और एक बुरी बात। That will stay with you for the rest of your life. यार बड़ा कुछ हुआ था। सबसे फ़नी वाक़या वो है कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो मास्टर शॉट में मैंने चारपाई पे लेटना था और आमना ने आना था और पानी शानी फेंकना था। तो वो नीचे उस वक्त तो ठंड, चारपाई पे लेटना भी एक हरकुलियन स्ट्रगल थी। बट देन नेक्स्ट सीन में इनके किसी एडी ने मशवरा दिया कि चारपाई के नीचे कोयले बिछा दो ताकि ठंड, और व्हेन आई वाज डूइंग दिस सीन आई फेल्ट द हीट और चारपाई जल गई। बट आई एम ग्लैड कि उससे पहले मैं जंप कर चुका हुआ था। सो दैट वाज अ वेरी फनी स्टोरी दैट हैपेंड। Scary story. My film is very close to my heart, and it was a very different experience, and I will always cherish it. How lovely is that? वैसे आमना, I must comment, every time I see you in a film, you look different. You work on your entire look, you work on the character, and it shows. You don't look the same again and again and again. So how much work do you put into that? A lot of effort Yeah. goes into क्या कहते हैं एक कैरेक्टर बनाने में, लुक बनाने में, एंड उसमें मेरा अकेली का हाथ नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, फ्रॉम डायरेक्टर टू स्टाइलिस्ट टू माय ओन कंट्रीब्यूशन कि मैं क्या सोचती हूँ कैरेक्टर के बारे में। और बट मोस्टली इट्स नॉट मी अलोन, इट्स द एंटायर टीम ऑफ पीपल हु ब्रिंग कैरेक्टर, हु ब्रिंग्स ईच कैरेक्टर टू लाइफ। आमना ने ये कैरेक्टर इतनी अच्छी तरीके से निभाया है। शी केम टू द रिहर्सल, वी हैड 1 week rehearsals, and oh my god, I was amazed. I was so glad she came to the rehearsals. और उसमें हम सारी प्रैक्टिस की, सारा कैरेक्टर डेवलपमेंट वगैरह की। ऑब्वियसली आमना के बहुत आइडियाज़ थे, मेरे आइडियाज़ थे, सारे डेवलप करके ना
जो कैरेक्टर जो बना है एज इट इज़ जैसे लिखा गया था ना वही कैरेक्टर बना है एंड आई वाज सो ग्लैड आई वाज वर्किंग विद आमना एंड अफान के जो कैरेक्टर मैंने लिखा है वो मैं अपनी लाइफ में देख रहा था। यू बोथ आर वेरी लकी कि आजकल के दौर में लोग टाइम नहीं देते रिहर्सल्स के लिए, दे आर सो बिजी विद देयर वर्क। तो ये आमना और अफान का एक बहुत बड़ा एक जेस्चर है कि एक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने टाइम निकाला रिहर्सल के लिए दी। Professionalism. ऑफ कोर्स वी मस्ट कमेंट फॉर दीज टू। So you guys lucked out with really good professional actors, है ना? Yeah. कभी कभार थोड़ा सा scary experience भी हो जाता है. And considering you guys were producing and directing for the first time, you needed to work with actors like Amna and Afan. इनके सपोर्ट के बगैर लिटरली ये मूवी ना बन पाती एंड अफान को और आमना को मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा इन्होंने मेरी मूवी बचाई है। I mean, literally, there were moments it was gonna shut down, but they stepped up and they supported me. नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, आपको मेरे शो पर आकर कैसा मुझे लगा? हमेशा आपके शो पे आके आपसे मिलके, आप दोनों से मिलके गप्पे लगा के बहुत मज़ा आता है। सच पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव एनर्जी एंड थैंक यू सो मच हर दफ़ा बुलाकर इतनी इज्जत देने के लिए। नहीं, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, वी आर सो ब्लेस्ड कि आप आती हैं हमारे शो पे और हम अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को। और अफान तुम्हें तो ज़बरदस्ती में बुलाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है बहुत। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बल्कि जब ये प्रमोशंस की बात हो रही थी तो मैंने कहा कि आई वुड लव टू गो टू आसिम शो, बल्कि मैं आमना को भी यही कह रहा था। नहीं, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी फिल्म बहुत अच्छी आजकल चल रही है। अपने व्यूअर से मैं कहूँगा कि प्लीज़ जाइए सिनेमाज में जाके देखें मस्तानी फिल्म। बहुत लोगों को म्यूज़िकल फिल्म ये बहुत पसंद आ रही है, पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, आप ज़रूर देखिए। और फिनाले के तौर पे आपको पता है कि म्यूज़िक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फिल्म का भी और हमारे शो का भी। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हमारी बहुत ही प्यारी रोज़मेरी कि एक बहुत ही अच्छा सा एक फिल्मी सॉन्ग आपके सामने यहाँ परफॉर्म करेंगी। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, थैंक यू सो मच। और आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी एक रेगुलर एपिसोड में। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीजन 4 ओनली ऑन PTV होम। नाउ लेट्स इनवाइट रोज़मेरी। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर